सो लेट मी स्टार्ट। सी कंप्लीट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। सी कंप्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है मालूम? वो जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे ना फाउंडेशन में, 11th 12th में, बीकॉम में, वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर होता था। जहां से आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको क्या दिया रहता था बताओ तो? ट्रायल बैलेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन पेपर में है और आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, दैट मीन्स द एंटिटी जिसका आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे हैज मेंटेन्ड, वर्ड देखना, कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। तो सर कंप्लीट रिकॉर्ड्स का बेसिक डेफिनेशन बताइए ना। एन एंटिटी विच passes journal entries for all the required transactions or for all the transactions, he must be able to prepare a trial balance। बोलो हाँ या ना। एक एंटिटी जो सारे जर्नल मारती है, उसको लेजर में रिकॉर्ड करती है, वो ट्रायल बैलेंस बनाने में केपेबल है? से यस और नो। अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाने में केपेबल है तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बन जाएगा, पक्का। तो उसको बोलते हैं कि एंटिटी इज मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स, या द रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटी इज कंप्लीट। इसको और सिंपल करके बोले ना तो ये समझो, एंटिटी के पास एक जर्नल है, जर्नल बुक बोलते हो ना, जर्नल बुक, एक जर्नल है, एक लेजर है, जनरल लेजर जिसको आप लोग बोलते हो, नॉमिनल या मेन लेजर, एक डेटर्स और क्रेडिटर्स का, डेटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर जानते हैं आप लोग? ये वर्ड बोलूंगा समझ में आता है? जिसमें सारे डेटर्स का अकाउंट है, जिसमें सारे क्रेडिटर्स का अकाउंट है, और एक कैश बुक है। मैंने 5 चीज बोला, आप बताओ क्या क्या बोला? एक जर्नल है, एक जर्नल बुक, एक जर्नल एंट्री नहीं, एक जर्नल। जर्नल मतलब ए बुक इन विच ऑल द जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। थैंक यू। एक लेजर है जिसका नाम नॉमिनल लेजर है, उसको जनरल लेजर भी बोल सकते हो, मेन लेजर भी बोल सकते हो। उसमें सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, वो सब अकाउंट है। एक डेटर्स लेजर है जिसमें सारा डेटर का हिसाब किताब है, एक क्रेडिटर्स लेजर है, 4 हो गया ये, और एक कैश बुक है। अगर कोई एंटिटी ये 5 बुक मेंटेन करता है तो हम बोलेंगे द एंटिटी इज मेंटेनिंग इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें से कुछ भी अगर कम है तो द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। मान लो 5 बुक की जगह 2 ही बुक बनाया, 3 बुक बनाया, 4 बुक बनाया, बुक 5 बनाया पर आधा अधूरा बनाया, एनीथिंग लेस देन 100% इज इनकम्प्लीट। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर, देखो कंप्लीट का एक ही डेफिनेशन है, 100% कंप्लीट, बट 7% कंप्लीट इज इनकम्प्लीट एंड 91% कंप्लीट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट का कोई डेफिनेशन नहीं होता। एनीथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट इज इनकम्प्लीट। और मैं क्या बोलता हूं बच्चों को मालूम? अगर बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है तो क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। अगर इनकम्प्लीटनेस कम है तो क्वेश्चन का मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली मेहनत कम करना पड़ेगा अगर वो कम इनकम्प्लीट है। कम इनकम्प्लीट मतलब समझे मैं क्या बोला? तो ये ना हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके कि कैसे वो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होता है।